हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानक रूप है क्या। मानक रूप कहने का मतलब कि कोई भी आपको संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 1.0 से 9.9 के बीच में उस संख्या को लिखेंगे और 10 के घात के रूप में लिखेंगे। जो भी उसका घात आए उसको लिखेंगे, तो ये आप वो संख्या आपका मानक रूप में चेंज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशर, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि 7 करोड़ दिया हुआ है। तो इसको मानक रूप में हम लोग चेंज करेंगे। इसको मानक रूप में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं 7 गुने, अब देखेंगे कि 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितनी जीरो की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर 7, मतलब जो 7 था वो कौन से स्थान पे था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि जो 7 था उसका स्थानीय मान करोड़ के स्थान पे था। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 10 के पावर 7। ये इसका मानक रूप हो गया, क्योंकि ये 1.0 और 9.7 के बीच में है। 9 से छोटा है और 1.0 से बड़ा है और 10 का घात भी है, तो ये आपका मानक रूप बन गया। अब देखते हैं सेकंड में दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशर, लाख, 10 लाख, मतलब कि 10 लाख मतलब कि 80 लाख। इसको बनाते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 1 2 3 4 5 6, 8 के बाद 6 जीरो है तो 10 के पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। इस संख्या को 8 गुणे 10 के पावर 6, मतलब कि 8 के बाद जितने भी जीरो की संख्या होंगी उतना लिख के, मतलब 10 के पावर 6 हम लोग कर देंगे। यह हमारा मानक रूप बन जाएगा। ये भी आप लोग देख सकते हैं 1.0 से बड़ा है और 9.9 से छोटा है और 10 के पावर घात भी है। अब देखते हैं तीसरा दिया है 416, फिर 3 जीरो है, फिर 3 जीरो। अब इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 416। अब देखेंगे इसके पावर कितनी जीरो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 416 ये तो 9.9 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग छोटा संख्या में लाना है। 1.0 से बड़ा होना चाहिए, 1.0 और 9.9 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दशमलव लाने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएगा। तो जिस संख्या से गुना भागा करेंगे उसी संख्या से यहाँ पे गुना भी करना होगा। और यहाँ पे तो 10 के पावर 6 पहले से ही है। यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए 100 से भाग दिया गया है, जिस संख्या से भाग दिया गया है उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस संख्या पे कोई असर ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 10 के पावर 6 पहले से ही था, तो ये तो लिखना है ही। अब देखेंगे इसको तो लिखना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि इसके स्थान पे 1 के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर की संख्या 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। 4.16 गुने यहाँ पे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, और यहाँ पे 10 के पावर 6। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.16 गुने, अब 10 के पावर 2 है, यहाँ पे 10 के पावर 6 है। इन दोनों का बेस तो समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे गुना है तो ऊपर वाला जोड़ सकते हैं। 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा।
ये इसका मानक रूप में आ जाएगा। अब इसका देखते हैं चौथा में दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है चौथा का। अब इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं दिया हुआ है, बस डायरेक्टली इतना दे चुका है। तो अब इसको पॉइंट में चेंज करने के लिए, मानक रूप में बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे पॉइंट लाना होगा। 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लाना होगा। तो कितनी संख्या है 4 के बाद? 4 जो संख्या है इसके बाद कितनी संख्या है इधर, तो काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए हम लोग ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इससे हम लोग भाग देंगे। 10,000 ये हो गया लाख। 1 लाख से हम लोग भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लाना था। तो जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसी संख्या से गुना भी करना होगा। हो गया। अब ये जब हटेगा तो ऊपर पॉइंट बैठेगा। 4.5623 हो गया। गुने ये जो 1 लाख है इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 5। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब देखते हैं 5 में दिया हुआ है 9634.21। अब इसको हम लोग मानक रूप में चेंज करेंगे। यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अभी यहाँ पे पॉइंट है, ये तो मानक के रूप में नहीं होगा। इसको मानक के रूप में चेंज करने के लिए हम लोग को पॉइंट यहाँ लाना होगा। मतलब कि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 100 आना था क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट लाना था तो 1 2 3 अंक और बाकी था। तो यहाँ हम लोग 1000 से अगर भाग कर दें तो ऊपर यहाँ पे पॉइंट पहुँच जाएगा। 1 2 3 4 5 जीरो की आवश्यकता होगी। 2 तो पहले से ही था। 3 मतलब 1000 और से हम लोग भाग अगर दे देंगे तो पॉइंट 9 पॉइंट कुछ पहुँच जाएगा। तो ये मानक रूप में हो जाएगा। अगर हम लोग 1000 से यहाँ पे भाग दिए हैं तो यहाँ पे 1000 से गुना भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको पॉइंट में तो भेज सकते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो है। अगर इसको ऊपर भेजना है तो यहाँ 9.6342 गुने ये 10 के पावर 3 हम लोग 1000 को लिख सकते हैं। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब देखते हैं 6 में है 7 2 4 3 9 6 2। अब इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। इसको भी बस वैसे ही करना है। पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा। अब देखेंगे 2 जीरो तो हम लोग को पहले ही मिल गया है। 7 पॉइंट कुछ लाने के लिए हम लोग को कितनी जीरो की आवश्यकता होगी? तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग को जीरो की आवश्यकता होगी। 2 पहले से ही है, इसका मतलब 4 और चाहिए हम लोग को। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब कि 10,000 से अगर हम लोग भाग देंगे तो ये 7 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा। तो जब हम लोग 10,000 से भाग दिए हैं तो इसको 10,000 से गुना भी करना होगा। अब इसको हम लोग पॉइंट में भेजते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.243962 गुने। अब 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 4। ये इसका मानक रूप हो जाएगा।